Hey guys, this is Future Mobility. My name is Shreyas and you are watching FUMO EV News number 30. This is a weekly roundup show जहाँ पे मैं आपको देता हूँ all the news and updates related to what's happening in the electric vehicle industry. So this is your one-stop shop for all things EV. अगर आप एक टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमोटिव एंथुजियास्ट हो like me, you should definitely consider subscribing to this channel and also hit that bell icon so you'll get notified every time I post a new video. मेरे रिसेंट YouTube एनालिटिक्स से मुझे पता चला कि आप में से जितने लोग मेरे वीडियोस देखते हैं उनमें से सिर्फ 4% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है. I mean, why you do this? अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है and you want to get weekly updates about the EV industry, consider subscribing to this channel. इससे मेरे चैनल को ग्रो होने में बहुत हेल्प मिलेगी और मैं ऐसा कंटेंट आपके लिए कंसिस्टेंटली ला पाऊँगा. तो आपका और टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि आज का वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा गर्मा गर्म और इन्फॉर्मेटिव आने वाला है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट ऑन विद द न्यूज़. और आज की न्यूज़ नंबर 1 आ रही है टेस्ला से. अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री बद्दल थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन रखते हो देन इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट दैट टेस्ला इज़ द बिगेस्ट ईवी मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड. इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में जब टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और सेल्फ ड्राइविंग या फिर सबसे एडवांस फीचर्स की बात आती है देन टेस्ला इज़ अहेड इन एवरी गेम. इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में जब R&D की बात आती है यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात आती है तो उस मामले में टेस्ला को कोई भी कंपनी बीट नहीं कर सकती. और अगर इंडिया की बात करें तो इलॉन मस्क हमेशा से इंडिया में एंटर करना चाहते थे जिससे वो यहाँ पर उनकी टेस्लास को बेच सके और अपना एक बड़ा मार्केट शेयर एक्वायर कर ले. लेकिन इंडिया में लगने वाली टैक्सेशन और लैक ऑफ ईवी मैन्युफैक्चरिंग एंड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ये चीज़ थोड़ा मुश्किल लगती है. लेकिन इस सब के बावजूद टेस्ला हैज़ एंटर्ड इंडिया बट आफ्टर दैट उन्होंने कोई भी अनाउंसमेंट्स नहीं किए हैं रिलेटेड टू एनी लॉन्च डेट्स और देयर प्लान्स फॉर द इंडियन मार्केट. तो उनका आगे का रोड मैप क्या है और वो कौन सी गाड़ियाँ यहाँ पर लॉन्च करने वाले इस बारे में उन्होंने कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है. बट अकॉर्डिंग टू रिसेंट न्यूज़ आवर यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने टेस्ला से कहा है ASAP इंडिया में उनकी व्हीकल्स का मैन्युफैक्चरिंग शुरू करे जिससे इंडिया में ईवी एडॉप्शन थोड़ा इजी हो सकता है क्योंकि टेस्ला इज़ अ बिग ब्रांड और इंडिया में बहुत सारे लोग टेस्लास को हमेशा से ओन करना चाहते हैं. अगर वो इंडिया में आते हैं और उनकी गाड़ियाँ अगर यहाँ पर सक्सेसफुल रहती है तो लोगों के माइंडसेट को अल्टर करना थोड़ा इजी हो सकता है. एंड ही अश्योर्ड देम दैट इंडियन गवर्नमेंट विल हेल्प देम in establishing its industrial cluster in India and will help in exporting their vehicles to other countries as well. तो टेस्ला आगे क्या करने वाला है ये देखना मज़ेदार होगा and we'll have to see what Elon does next. और आज की न्यूज़ नंबर 2 आ रही है टाटा मोटर्स से. हमने चैनल पर जब भी टाटा मोटर्स के बारे में बात की है तो उसमें से ज़्यादातर बार हमने नेक्सॉन EV के बारे में ही बात की है. टाटा इज़ वन ऑफ द मेजर मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया विथ मोर देन 60% ऑफ टोटल EV मार्केट शेयर एक्वायर्ड ऑल थैंक्स टू टाटा नेक्सॉन EV. मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में टाटा मोटर्स के फ्यूचर प्लान्स के बारे में कुछ बात की थी जिसमें उनके करंट लाइनअप के इलेक्ट्रिफिकेशन और कुछ नए प्रोजेक्ट्स के बारे में हमने बात की थी. उसी वीडियो में मैंने आपको टिगोर EV के बारे में भी बताया था. और अब लेटेस्ट न्यूज़ सोर्सेस से पता चल रहा है कि टाटा अब बहुत जल्द टिगोर EV का एक फेसलिफ्ट ला सकते हैं और शायद इस गाड़ी को एक नया नाम भी मिल सकता है जो शायद एक्सप्रेस TEV ऐसा रखा जाएगा. ये बोलने में भी थोड़ा टफ लगता है एंड आई डोंट नो व्हाई टाटा इज ट्राइंग टू चेंज द नेम ऑफ दिस व्हीकल बट एनीवेज. तो अब हम इस टिगोर EV फेसलिफ्ट या फिर एक्सप्रेस TEV के कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं. ये गाड़ी 2 वेरिएंट्स में ऑफर की जाएगी. एक होगी नॉर्मल एंड द सेकेंड वन विल बी एन एक्सटेंडेड रेंज ऑप्शन. नॉर्मल वेरिएंट में
16.2 किलोवाट आवर की बैटरी दी जाएगी और एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट में 21.5 किलोवाट आवर की बैटरी दी जाएगी। नॉर्मल बैटरी में 165 किलोमीटर की रेंज और एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट में 213 किलोमीटर की रेंज मिल जाएगी इन वन चार्ज। उसके साथ ही इस गाड़ी में दी जाएगी एक 30 किलोवाट की मोटर विच इज़ रफली 41 हॉर्स पावर विथ 105 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क एंड 80 kmph ऑफ स्पीड। ये गाड़ी पहले कमर्शियल यूज़ के लिए बनाई जाएगी लाइक ओला, उबर एंड इन द नियर फ्यूचर ये प्राइवेट कस्टमर्स के लिए भी बेची जाएगी। So Tata is readying their Tigor EV with new features, new name and we'll have to see ये गाड़ी किस तरह से इंडिया में परफॉर्म करती है और लोग इसे कितना पसंद करते हैं। और आज की न्यूज़ नंबर 3 इज अबाउट इंडियाज अपकमिंग फर्स्ट ईवी बैटरी प्लांट। विक्रम हांडा, जो इंडिया के स्टील टाइकून सज्जन जिंदाल के सन इन लॉ है, is planning to set up India's biggest battery plant in कर्नाटका। इस बैटरी प्लांट में कोल टार को ग्रेफाइट एनोड्स में कन्वर्ट किया जाएगा जिसे दुनिया भर के ईवीज में यूज़ किया जाएगा और एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसा करने से इंडिया चाइनीज़ मोनोपोली को ख़त्म करने की तरफ कदम बढ़ा सकता है, जिससे दुनिया भर में ईवीज को मैन्युफैक्चर करना और भी ज़्यादा ईजियर और कन्वीनियंट हो जाएगा। विक्रम हांडा ने इस कंपनी को एप्सिलॉन एडवांस मटेरियल्स प्राइवेट लिमिटेड इस नाम से रजिस्टर किया है और इसे बनाने में लगभग $807 मिलियन की इन्वेस्टमेंट प्लान की गई है। एंड विक्रम हांडा इज प्लानिंग टू प्रोड्यूस 1 लाख टन्स ऑफ सिंथेटिक ग्रेफाइट एनोड बाय 2030 और अबाउट 10% ऑफ द एस्टिमेटेड ग्लोबल डिमांड बाय 2030। चाइना एज ऑफ नाउ लगभग 80% मार्केट का प्रोड्यूसर है when it comes to total supply of these anodes around the world, which is the main reason behind China's dominance and their monopoly in the EV market. But apparently ये सब बहुत जल्द बदलने वाला है। So India is getting its own battery manufacturing plant and it's going to be a game changer for Indian EV scene, क्योंकि इसके बाद बहुत से मैन्युफैक्चरर्स के लिए इंडिया में बैटरीज को प्रोड्यूस करना इजी हो जाएगा और ज़्यादातर ब्रांड्स जो इंडिया के रिसोर्सेज यूज़ करके यहीं पर गाड़ियाँ मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, उनके लिए ये एक गोल्ड माइन साबित होने वाली है। और आज की न्यूज़ नंबर 4 आ रही है महिंद्रा एंड महिंद्रा से। महिंद्रा एंड महिंद्रा हैज़ ऑलवेज बीन अ ब्रांड that stood for value for money products and they always offered features and they always managed to offer features that were class leading and first in their segment. It did not prove to be a big hit in Indian market but it was a first for the company और ये गाड़ी थी महिंद्रा की E-Verito। अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा हैव 2 EVs in the market, they are E-Verito and E2O, जो फीचर्स के मामले में इतनी भी एडवांस नहीं है, लेकिन महिंद्रा हैड सम बिग प्लान्स फॉर द फ्यूचर और अब हम उन्हीं कुछ बड़े प्लान्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो रिसेंट खबर से ऐसा पता चल रहा है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट अप टू 3000 करोड़ रुपीस ऑन ईवीज इन नेक्स्ट 3 years। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने ऑलरेडी 1700 करोड़ रुपीस को इंडियन ईवी बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है and they are already working on products like XUV 300 electric and KUV 100 electric, which are slated to be launched either this year or next year। और इस बड़े इन्वेस्टमेंट के बाद उनका स्पीड और भी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा और वो बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स को ऑफर कर पाएंगे विथ लेटेस्ट एंड प्रीमियम फीचर्स अगेंस्ट देयर कॉम्पिटिटर्स। So Mahindra and Mahindra is investing big on their EVs and we'll have to see what they bring to the table in coming time। और उनके रोड मैप और जितने भी कंसेप्ट उन्होंने अब तक दिखाए हैं उनको देखकर ऐसा लगता है कि ये कंपनी बहुत आगे जाने वाली है। ट्रस्ट मी, बहुत आगे जाने वाली है।
और आज की न्यूज़ नंबर 5 आ रही है इटालियन सुपरकार मेकर फेरारी से। Ferrari is an Italian sports car maker brand that is synonymous with expensive luxury supercars that are built to break lap times and quarter mile records. In the past, Ferrari have revealed about their plans on bringing electrified products to their lineup, जिसमें कुछ प्लग-इन हाइब्रिड व्हीकल्स और प्योर ईवीज के बारे में भी हमें हिंट्स मिल चुके हैं। और अब ऐसी न्यूज़ आ रही है कि फेरारी की फर्स्ट ईवी शायद 2025 तक मार्केट में आ सकती है। तो अब हम इसी फेरारी ईवी के कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। फेरारी की ये ईवी शायद एक प्लग-इन हाइब्रिड हो सकती है जो ड्यूल मोटर सेटअप पर बेस्ड होगी और बहुत सारे हाई एंड और फ्यूचरिस्टिक फीचर्स के साथ ऑफर की जाएगी। फॉर रेफरेंस, हम फेरारी की ईवी को इमेजिन कर सकते हैं बेस्ड ऑन द ऑफरिंग्स गिवन बाय other sports car makers. Ferrari EV could be designed like McLaren Artura और Koenigsegg Gemera, जो ऑलरेडी बहुत, एंड व्हेन आई से बहुत आई मीन बहुत ज़्यादा हाइप बना चुके हैं, एंड दिस बोथ व्हीकल्स आर सिंपली अमेजिंग. सो Ferrari is working on their new EV and we'll have to see what kind of features they offer. और इस गाड़ी का 0 to 100 एक्सेलरेशन टाइम देखना बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, लेकिन उसके लिए शायद 2025 तक रुकना पड़ सकता है. एंड इट्स टाइम टू रैप अप फॉर नाउ. दैट्स ऑल द न्यूज़ आई हैव फॉर यू दिस वीक. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन ड्रॉप अ लाइक, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. अगर मेरे वीडियोस या मेरे कंटेंट को लेकर आपके मन में कोई भी सजेशंस या कुछ रिमार्क्स है, यू कैन जस्ट राइट देम डाउन इन द कमेंट्स बिलो. एंड इफ यू हैवंट ऑलरेडी, please consider subscribing to this channel and also hit that bell icon so you'll get notified every time I post a new video. तो अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है. टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए स्टे चार्ज्ड.